दोस्तों आज जो पार्लियामेंट में क्रिप्टो टैक्स को लेकर जो बातें आई है, जो न्यूज़ आई है, उससे साफ पता चल रहा है कि हमारी गवर्नमेंट लगता है पगला गई है। कुछ भी बिना सोचे समझे क्रिप्टो पे टैक्स लगा रही है, और वो भी अनर्गल टैक्स, जिसको बोलते हैं ना बेतुका, कोई मतलब नहीं बन रही है। ये ऐसा मतलब चीज़ें ला रही है ना जिससे केवल इन्वेस्टर्स को, ट्रेडर को लॉस के अलावा कुछ भी नहीं है। सिंपल है, उनका कहना ये है कि अब क्रिप्टो करेंसी को जितने भी इन्वेस्टर इंडिया से हैं, ट्रेडर है, छोड़ देना चाहिए, यूज ही नहीं करना चाहिए। क्योंकि इस तरीके से टैक्स, सबसे पहले 30% टैक्स, ये ऑलरेडी अपने आप में इतना बड़ा टैक्स है, इतना बड़ा टैक्स स्लैब है, जो कहीं ना कहीं पहले ही इन्वेस्टर के मोटिवेशन को डाउन कर दिया है, लेवल को पूरी तरीके से डाउन कर चुका है। अब जो न्यूज़ आई है ना, वो और भी आप लोगों के लिए, हम लोगों के लिए बहुत ही बैड न्यूज़ है, सैड न्यूज़ है। देखें दोस्तों, आज जो लोकसभा में बात हुई है, पार्लियामेंट में जो बात हुई है, उस पर क्रिप्टो टैक्स को लेकर गवर्नमेंट ने एक चीज़ और भी कर दी। सवाल पूछा गया था कि अभी जो टैक्स इंप्लीमेंटेशन होगा उसको कैसे, प्रॉफिट एंड लॉस को किस तरीके से सेट ऑफ किया जाएगा। इस सवाल पे जो उधर से जवाब आया है, जवाब ये आया है कि सिंपल समझे इस चीज़ों को, कि यहाँ पर एक बंदे जो है एक क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्टमेंट तो नहीं करते हैं, बल्कि एक से अधिक, डेफिनेटली कई सारे लोग इन्वेस्टर हैं, और मैक्सिमम हजारों कॉइन में, 100 कॉइन में, 50 कॉइन में, 10 कॉइन में, सब अलग अलग तरीके से इन्वेस्टमेंट करते हैं। अगर आपका इन्वेस्टमेंट एक से अधिक कॉइन में आपका इन्वेस्टमेंट है, और एक कॉइन में आपका प्रॉफिट हो रहा है, दूसरे कॉइन में आपको लॉस हो रहा है, तो लॉस का सेटअप आप प्रॉफिट से नहीं कर पाओगे। सिंपल समझे। इसे अगर हम सब सिंपल शब्दों में समझाने की कोशिश करें, सपोज आपने 10-10 हज़ार रुपये का 2 कॉइन में इन्वेस्टमेंट किया, एक इन्वेस्टमेंट किया बिटकॉइन में, दूसरा 10,000 का इन्वेस्टमेंट किया इथेरियम में। बिटकॉइन में आपको 2,000 रुपये का प्रॉफिट हो जाता है, यानी 10,000 रुपये का वैल्यू हो जाता है 12,000 रुपये, एंड वहीं पर इथेरियम में आपको लॉस हो जाता है 2,000 रुपये का, यानी 10,000 रुपये इथेरियम में इन्वेस्टमेंट किया था, अब हो गया है 8,000 रुपया। यानी टोटल अगर देखेंगे तो आप प्रॉफिट में हो या लॉस में हो, क्योंकि आपने टोटल 20,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट किया है। तो एक में 12,000 अब हो गया है वैल्यू बिटकॉइन में, एंड दूसरे में 8,000, तो दोनों को जोड़ते हैं तो अभी भी 20,000 रुपया है। यानी आपके अकॉर्डिंग, हमारे अकॉर्डिंग ना तो प्रॉफिट हुआ है ना लॉस हुआ है, लेकिन गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग आए, इनके टैक्स रूल के अकॉर्डिंग अगर चले, तो इनका कहना है कि जो लॉस हुआ है, लॉस हुआ है जो आपका, और प्रॉफिट हुआ है तो प्रॉफिट में हिस्सा देना पड़ेगा। यानी बिटकॉइन में आपको प्रॉफिट 2,000 हुआ है तो 2,000 का 30% आपको देना पड़ेगा टैक्स, और जो लॉस हुआ है 2,000 का इथेरियम में, उससे गवर्नमेंट को कोई लेना देना नहीं। यानी लॉस हम लोग सहेंगे, और प्रॉफिट आएगा तो वो आ जाएंगे हाथ कटोरा लेके कि 30% देना पड़ेगा। तो ये चीज़ें दोस्तों बिल्कुल अनर्गल है, बेतुका है, ऐसी नहीं होना चाहिए। इनका मतलब सिंपल लग रहा है कि स्टेटमेंट की क्रिप्टो करेंसी को पूरी तरीके से रोकना चाह रहे हैं। इससे यही पता चल रहा है कि इनका साफ इनडायरेक्टली रूप से कहना यह है कि अब इंडिया से कोई इन्वेस्टर नहीं रहना चाहिए, क्योंकि इस तरीके से अगर होगा तो डेफिनेटली हम लोग प्रॉफिट जीवन में कभी नहीं बुक कर पाएंगे, क्योंकि एक हाई रिस्क होती है। बहुत सारे इन्वेस्टर स्टार्टिंग के पीरियड में बहुत ज़्यादा वो लॉस में ही चलते हैं, और इस प्रकार के टैक्स अगर उनको देना पड़ेगा तो आप समझे कि क्या होगा। दूसरा न्यूज ये है दोस्तों कि माइनिंग से रिलेटेड में आपको पता है कि इलेक्ट्रिसिटी वगैरह, इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह वहाँ लगती है। तो यहाँ इनका कहना है कि माइनिंग से जो आपकी अर्निंग होगी, इनकम होगी, वो पूरे के पूरे ग्रॉस इनकम पे टैक्स देना पड़ेगा, ना कि नेट इनकम पे। इससे ये समझे कि आप माइनिंग किए, माइनिंग में आपका इलेक्ट्रिसिटी यानी एक्सपेंस जो हुआ है, उस एक्सपेंस को माइनस नहीं करेंगे प्रॉफिट से। जो भी ग्रॉस प्रॉफिट हुआ है उससे माइनस करके आप टैक्स नहीं दोगे, बल्कि ग्रॉस में दोगे। तो ये भी एक बेतुका हुआ। इलेक्ट्रिसिटी में आपके पैसे जा रहे हैं तो वो आपको उस पर भी टैक्स देना होगा, उसे माइनस नहीं कर सकते। तो ये चीज़ें जो न्यूज़ आ रही है पूरी तरीके से बेतुका है। और एक लाइन ये भी कह रही है गवर्नमेंट कि क्रिप्टो करेंसी इंडिया में अनरेगुलेटेड, इसे रेगुलेट अभी भी नहीं किया जाएगा। तो बताइए, इंडिया में अनरेगुलेटेड है, रेगुलेटेड भी नहीं है, बट टैक्स लेंगे, तो ये क्या मतलब है। अब इसको हम अगर समझे, मेरा अपना ओपिनियन है, इससे ये पता चल रहा है कि अनरेगुलेटेड का मतलब, कल के डेट में किसी एक्सचेंज में मैंने पैसा लगाया, चाहे कॉइनस्विच, कुबेर हो, वजीरेक्स हो, जेपे हो, वॉट एवर इट इज़, इंडियन एक्सचेंज में मैंने पैसा लगाया, वो कल के डेट में एक्सचेंज भाग भी जाता है, तो पता नहीं गवर्नमेंट एक्शन भी लेगी कि नहीं लेगी, क्योंकि कहेगी कि ये तो अनरेगुलेटेड है, रेगुलेटेड है नहीं, इंडिया की तरफ से रेगुलेटेड है था ही नहीं एक्सचेंज, तो फिर उस पर एक्शन भी ना ले, कहीं ऐसा भी नहीं कुछ करना स्टेटमेंट आ जाए गवर्नमेंट की तरफ से
तो दोस्तों ये जो आ रही है गवर्नमेंट की तरफ से पूरी तरीके से बेतुकी चीज़ें आ रही है और आप लोगों से रिक्वेस्ट है और हम लोग जितने भी यूट्यूबर्स वगैरह है हम कहेंगे ये गवर्नमेंट के अगेंस्ट में स्टैंड लेना चाहिए, खड़ा होना पड़ेगा, क्योंकि जब तक हम लोग एक साथ होकर अगर नहीं इस पर आवाज़ उठाई जाएगी तो ये क्लियर है कि हम लोगों को क्रिप्टो करेंसी को छोड़ना पड़ेगा। तो दोस्तों इसके लिए कुछ करना पड़ेगा, जल्दी ही आपको हम बताएंगे करना क्या है, या कोई बड़े यूट्यूबर कोई कुछ ट्वीट वगैरह करने को अगर बोलेंगे तो डेफिनेटली हम लोग सबको एक साथ आना पड़ेगा, एक प्लेटफॉर्म पे आना पड़ेगा, तभी जाकर कुछ सुनने को मिलेगा। ऐसे बढ़ना कुछ नहीं होने वाला है दोस्तों। तो चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। कुछ भी अपडेट आएगी तो आपको हमारे इस चैनल पे मिलते रहेंगे। टेलीग्राम चैनल से दोस्तों जुड़ा जरूर रहें, क्योंकि वहाँ भी अपडेट हम शेयर करते रहते हैं टाइम टू टाइम। धन्यवाद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।